नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सीईटी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, क्या है आखिरकार ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और क्या होगा इसमें, कौन कौन से डिपार्टमेंट, क्या एसएससी का डिपार्टमेंट भी आएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी आएगा इसके अंदर, आईबीपीएस भी आएगा बैंकिंग वाला। तो ये बोर्ड आएंगे और कितने साल के लिए वैलिड रहेगा और इसका पेपर कब होगा, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ बताने वाला हूं आपको, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपके लिए लाई जाती है। तो नौकरी के लिए अब केवल और एक ही परीक्षा कैबिनेट ने एनआरए को मंजूरी दी। जानिए कैसे ली जाएगी परीक्षा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है एनआरए और इसका गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी और गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एजेंसी एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी, जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। ओके, आगे क्या लिखा है ये भी समझिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब क्या मिलेगा ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में भर्ती परीक्षा यूपीएससी और एसएससी जैसे संगठनों के विवेक के तहत आयोजित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एकल एकीकृत भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव करते हुए लोकसभा में कहा था, यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालता है और ये जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको साल में 2 बार कराकर एक साल में 2 बार होगा और एक बार अगर इसे क्वालिफाई करते हो तो ये 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। फिर इसमें क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षण एजेंसी एनटीए के समान होगी। जैसे एनटीए होता है जिसके तहत आपका जेआरएफ वगैरह होता है, तो 2017 में गठित की गई थी। ओके, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है इसको समझिए। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉन गजेटेड सरकारी पदों की भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। इस प्रकार आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी आदि भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा होती थी और इनके लिए अब एक सीईटी ही होगी, यानी कि जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। 10वीं और 12वीं स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में सीईटी के स्कोर का उपयोग राज्य एवं निजी कंपनियां भी कर पाएंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी संस्था है, देश में होने वाली नॉन गजेटेड बैंक एवं क्लर्क के पदों समेत अन्य सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। सीईटी आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। एनआरए एक स्वतंत्र पेशेवर, और ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब ये इसका लाभ क्या है वो समझिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्या लाभ होंगे। सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा, साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा, जिससे उम्मीदवारों का पैसा भी बचेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी।
जाएगी। जैसे आपसे कभी 800 रुपये का चार्ज लिया जाता है, किसी भी 800 रुपये का फॉर्म भरने का चालान भरना होता है, आपको 1000 रुपये का 500 रुपये का जो फॉर्म का चालान भरना होता है, वो इस प्रकार स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा। गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं। जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं, उन्हें गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मोहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल से प्राप्त होता है। इसमें ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं और इनके लिए ये वैलिड नहीं होगा। यानी कि जो वैकेंसी ये जो सीईटी है, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग आदि में शामिल की जाएगी। ओके, तो आपको कंप्लीट डिटेल मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। आखिरकार क्या है सीईटी, क्या है सीईटी के फ़ायदे, और सीईटी से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आप रेलवे का फॉर्म डालने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालने के लिए गए, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डालने के लिए गए, लोको पायलट के लिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो सभी के लिए आपको अलग अलग पे करना पड़ता था, 500 रुपये जिसकी फीस होती थी। तो आप अलग अलग उसमें क्या करते थे, फीस जमा करते थे, और सभी का अलग अलग एक एक टेस्ट होता था। प्री भी होता था, मेंस भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को पास कर लेंगे, उनको सिर्फ मेंस देना होगा। यानी कि अब आपका जो प्रीलिम्स होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें आप जितने अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे, उतना ही आपको मेंस के लिए फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका ये होता है, मान लीजिए आपने 2021 में आपने इसको दिया, 2021 में 2 बार हुआ ये, मान लीजिए। ओके, फिर ये 2022 में भी आपने पेपर दिया। तो अगर आपने पहली बार में 78 मार्क्स प्राप्त किए, दूसरी बार में मान लीजिए 65 ही नंबर आए आपके, तीसरी बार में यानी कि आपके पहले 78 मार्क्स आए, पहले सीईटी दिया, फिर दोबारा आपने सीईटी को दिया तो आपके मार्क्स आ गए 72 आए, फिर तीसरी बार दिया तो उसमें आपके 85 आ गए, चौथी बार में मान लीजिए आपका 65 ही स्कोर रह गया, फिर मान लीजिए आपका 95 स्कोर हो गया, तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही वैलिड माना जाएगा। यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो होगा उसे ही आप लगाना भी पसंद करेंगे और वही आपका हाईएस्ट वैलिड माना जाएगा। यानी कि ये सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है इसमें। अगर आप सीईटी में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक बार स्कोर अगर अच्छा कर देते हैं, मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 90 प्लस अगर आप एक बार कर देते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट अदर वैकेंसीज़ में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अदर वैकेंसीज़ में भी इसका आपको फ़ायदे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक साल में कितनी बार मिलेगा, ये 2 बार चांस इसको देने का मिलेगा। अभी ऑफिशियली तो इसके बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 बार एक साल में ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आप एसएससी के डिपार्टमेंट, रेलवे के डिपार्टमेंट और बैंकिंग के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें इसका फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको मेंस देना होगा, आपको प्रीलिम्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि प्री एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मेंस एग्ज़ाम से ही किसी भी वैकेंसी में क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता है सभी जगह, बैंकिंग का सेक्टर हो या फिर एसएससी हो या रेलवे हो, तो इसमें आपको टायर 1 एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं। जैसे ही गाइडलाइंस इसकी आती हैं, उन डिटेल्स को भी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर आपको मतलब उस तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन आराम से प्यार से समझाने का मेरे को तरीका है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।